तो अभी जो इटावा में शूद्र तथाकथित शूद्र कथावाचकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, क्या यह उचित है या अनुचित है? तो मैं बताऊं कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही अनुचित है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आजाद भारत में कोई भी व्यक्ति कथा कह सकता है और कथा कहने की आजादी सबको होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? तो तथाकथित ब्राह्मण पक्ष से यह बात आता है कि उन्होंने जाति को छुपाई, जाति को छुपाई उन्होंने। अरे आप सदियों से कथा को सुन रहे हो, सदियों से कथा को सुना रहे हो, आपकी अभी इतनी समझ नहीं है कि आपने अगर जाति नहीं देख पाया तो एक मनुष्य तो था ना, उसके अंदर आप झांकते तो दिखता कि एक मनुष्य तो है ना। तो मनुष्य भी आपको नहीं दिखा कि यह मनुष्य है। तो आपके अंदर सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी है, आपके अंदर ही नहीं। आप अपने अंदर उच्चता की भाव रखते हैं। इसी तरह से हर समाज का व्यक्ति उच्च और नीच का भाव रखता है। तो उच्चता और निम्नता की बीमारी जो है, इसको ठीक करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। कथा जाति समस्या नहीं है, समस्या खोपड़ी में है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, डीएनए में प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति इस तरह का कहीं ना कहीं अपमान करता नजर आता है एक दूसरे का। लेकिन यह घटना धार्मिक है, इसलिए पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। तो मनुष्य था ना, मनुष्य देख लेते कि मनुष्य है, आपको कथा कराना है या नहीं कराना है। नहीं कराना है मत कराओ, वो अपने यहाँ चला जाता घर पे, अपने घर में कथा कहता, अपने जाति में कथा कहता। लेकिन आप उसको टॉर्चर करते हैं, बाल को छील देते हैं, पेशाब डाल देते हैं। तो इस तरह की घटना बिल्कुल ही निंदनीय है, यह समाज में ठीक नहीं है। एक स्वस्थ समाज के लिए इस तरह की घटनाओं पर रोक होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। दंड देने का सवाल उठता है कि अगर कोई शूद्र कथा कहता है तो दंड उसे क्या दिया जाए? तो शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र के हिसाब से दंड दो। लेकिन अब संभव नहीं है कि आप व्यक्ति एक आजाद भारत में रहता है तो आप दंड नहीं दे सकते। लेकिन आप मानोगे नहीं, आप दंड दोगे जरूर। दंड देने का आधार न्यायपालिका को है, न्यायपालिका दंड देगा।
इसकी विवेचना करेगा, न्यायपालिका दंड देगा। आप दंड नहीं दे सकते हैं। और मैं बताऊं कि कोई व्यक्ति अपने को ऊंच मानता है, यह भी अपराध है। नीच मानता है, यह भी अपराध है। तो न ऊंच मानना है न नीच मानना है, बैलेंस बन के रहना है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना है।